हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 10 बजे से। मैं उससे पहले है ना जो भी अर्ली मॉर्निंग का काम है वो सब कर चुकी थी। और अभी देखिए बारिश चालू हो गया है, तो फिर मैं बाहर आ गई हूँ। और हमारा जो ये करी पत्ता का पौधा है ना, इसको हम लोगों ने तो इस तरफ लेकर आए हैं। कॉर्नर में है ना, उसमें कीड़े लग रहे थे, तो हस्बैंड ने देख लिया था। और उसमें एक है ना टमाटर का पौधा भी था, उसमें टमाटर भी हो गए थे। और है ना कीड़े आ गए थे, वाइट वाइट वाले जो कीड़े होते हैं ना वो आ गए थे। तो फिर हस्बैंड ने टमाटर का जो पौधा है उसको निकाल दिया है, और करी पत्ता का जो ये है पॉट है उसको लेकर आ गए हैं, और उसको है ना बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए। और कड़ी पत्ता में भी है ना बड़ा बड़ा कीड़ा आ गए थे, तो हस्बैंड ने आज पे सबसे पहले वो कर दिया है। क्योंकि करी पत्ता है ना हम लोगों को हर दिन ही लगता है, और बाज़ार में तो वैसे ख़रीदने को मिल जाता है, उतना ज़्यादा रेट भी नहीं है, 10 रुपया में बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन उसे फ्रिज में रख के हमें यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके का ऑर्गेनिक अपने गार्डन में हुआ हो ना, तो फिर अच्छा लगता है। तोड़ो और फ्रेश फ्रेश जो भी बनाना है बनाओ। उसके बाद मैं घर में आ गई थी, और हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको चाय पीना है, ब्लैक टी। सुबह में हम लोग चाय पी चुके हैं, लेकिन हस्बैंड को भी पीना था। फिर मुझे भी पूछ रहे थे कि तुम्हें भी पीना है, मैं बोली नहीं, मुझे ब्लैक टी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उनको ब्लैक टी बना के दी हूँ। देने के बाद और आप लोगों को मैं नारियल भी दिखा रही थी। आज मैं नारियल का लड्डू बनाने वाली हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड है ना मार्केट गए थे, मैंने एक वीडियो में दिखाई भी हूँ। तो है ना मार्केट से लेकर आए थे 4 नारियल, और काली पूजा के टाइम में ना, मतलब दिवाली के टाइम में एक नारियल लेकर आए थे। तो ना वो नारियल भी था, तो मैं सोची हूँ चलो आज बना लेते, क्योंकि नारियल है ना बहुत दिन नहीं रहता है, वो सड़ने लगता है कुछ दिन के बाद। तो इसीलिए मैं सोची हूँ आज ये सब काम करने के साथ साथ मैं नारियल का लड्डू भी बना लूँगी। और नारियल का लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हस्बैंड को मैंने नारियल का जो ये है साफ़ करने के लिए दे दी हूँ। उसके ऊपर जो उसका शेल आता है ना वो सब क्लीन करने के लिए दी हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ के कपड़े वगैरह जो भी फ़ोल्ड करने थे वो करी थी। शाम में ही मैं कपड़े निकाल के रखी थी। तो और कुछ कपड़े हैं ना गिले हैं, मुझे पता ही नहीं चला है। कुछ कपड़े हैं ना ऐसे ही गिले थे, मैं निकाल के शाम को ही रखी थी, तो मेरे को तभी है ना ये नहीं था, आइडिया नहीं था कि गिले है। तो अभी देखने गई ना तो थोड़ा सा गीला था, तो फिर मैंने उसको अलग रख दिया है। उसको मैं फिर से है ना स्टैंड में लगा दूँगी, सूख जाएंगे। और मैंने सारे कपड़ों को उनके सही जगह पे रख दिया है। और हमारे बेडरूम में जितने कपड़े हैं मैं वैसे ही रख कर आ गई हूँ, उसको मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो है ना हस्बैंड नारियल साफ़ कर रहे थे, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। नारियल के ऊपर का जो शेल है ना, उसके ऊपर है ना सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो है ना उसमें से डस्ट नहीं निकलते हैं। जब भी हम इसको तोड़ के नारियल निकालेंगे ना, तो फिर उसका डस्ट नहीं निकलता है। तो वही आप लोगों को मैं दिखा रही थी। और कपड़े बच्चों का रखने के लिए आई थी, तो बच्चों का जो बेडरूम है इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ झूड़ के बेडशीट को ठीक कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और वही बता रही थी ना कि कपड़े मैं लेकर जाकर रखी हूँ, मैंने अभी तक अरेंज नहीं की हूँ। और कुछ दिनों से है ना मेरे जो भी कपड़े हैं थोड़ा सा है ना मेसी हो गया है। तो इसी तरीके से है ना बीच बीच में मुझे एक एक बार है ना इसको अच्छे से ठीक करना पड़ता है, मेसी हो जाता है। कितने भी मैं है ना उनको जगह पे रखूँ फिर भी है ना महीने में 1-2 बार फिर से सेट करना पड़ता है। तो मैं सोची हूँ चलो लगे हाथ आज इसको है ना अच्छे से सेट कर देते हैं। और हस्बैंड के जो भी कपड़े मतलब कि जो शर्ट्स वगैरह हैं ना वो सब मैं हैंगर में हैंग कर दी हूँ। मेरे हस्बैंड जो भी शर्ट हस्बैंड के हैं वो सब है ना हैंगर में ही मैं रखती हूँ। इससे है ना आयरन मतलब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उतना ज़्यादा है ना रिंकल्स का ये भी नहीं आता इस तरीके से शर्ट्स वगैरह को रखे। तो दोनों भी अलमारी में हस्बैंड के और बेटे का है ना शर्ट वगैरह ऐसे करके हैंग करके रख देती हूँ। तो मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड तो मैंने पहले ही कर दिया था। तो सारे कपड़ों को उनके सही जगह पे लगा दी हूँ, और बेड को भी मैंने बहुत अच्छे से झाड़ दिया है। मैं डेली बेड को झाड़ती हूँ, जब भी मैं बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ ना तो बेड को झाड़ लेती हूँ। और बच्चों का तो बेडशीट में अच्छे से झाड़ के ही मैं फिर लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों का छोटा है ना तो झाड़ के लगा सकते, बड़ा है तो नहीं कर सकते।
इसलिए मैंने वो ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बाहर में दिखा रही थी, बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ 4-5 दिन से है ना फिर से बारिश होने लगा है। तो बारिश हो, जैसे ही बारिश चालू हो जाता है ना तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है पूरा, मतलब कि बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और शायद इसी की वजह से मेरे कपड़े नहीं सूखे थे। तो फिर मैं बाहर थोड़ा सा देख कर आ गई हूँ। आने के बाद अभी बच्चों के रूम में आ गई हूँ। अभी है ना मैं घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और पहले मैं स्टार्ट है ना घर का जो झाड़ू होता है ना, सबसे पहले मैं यहाँ से झाड़ू लगाना चालू करती हूँ, क्योंकि ये है ना कॉर्नर का रूम है ना, यहाँ से ही करती हूँ। अभी मैंने है ना पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा ली और मैंने पूरे घर का एकदम ये शूट की हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये वीडियो और आजकल सभी को शॉर्ट्स वीडियो देखना ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा आजकल लॉन्ग नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब आप बोर भी ना हो और आपको देखने में भी अच्छा लगे और काम करने में भी आप लोगों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैंने एक बार एक वोटिंग का ये लगाई थी, तो उसमें मुझे वोट किया गया था कि मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछी थी कि आप लोगों को मेरा कौन सा वीडियो अच्छा लगता है, कुकिंग, गार्डनिंग या फिर काम काज का। तो किसी ने वोट किया था, काम में जो काम वगैरह करती हूँ ना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने ये किया था। तो इसीलिए ही मैं है ना सारे चीज़ों को अच्छे से ये कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, शॉर्ट्स में देख लेंगे तो हो जाएगा और आपका टाइम भी उतना बर्बाद नहीं होगा। मेरा एक वीडियो देखने में अगर आप 20 मिनट लगा दोगे तो 20 मिनट का आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं 10 मिनट के अंदर ही वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ और कभी कभार थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो इसीलिए मैं छोटा ही बनाती हूँ। और अभी देखिए मैंने घर वगैरह को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी, पोछा लगा दी थी। और अभी मैं जो नारियल हस्बैंड अच्छे से है ना कट करके रख दिए थे इन्होंने। मुझे है ना नारियल फोड़ना भी नहीं आता है और उसके अंदर का जो नारियल है ना उसको भी मुझे निकालना नहीं आता है। तो है ना हस्बैंड ये सब कर देते हैं। हस्बैंड अगर ड्यूटी में होते हैं तो बेटा कर देता है। मैंने सिर्फ है ना अभी नारियल को थोड़ा सा छोटा कर ली हूँ, क्योंकि मिक्सर में है ना इतना बड़ा बड़ा अगर पीसने जाऊँगी ना तो फिर मिक्सर ख़राब होने का चांस है। वैसे भी मैंने एक जो मेरा छोटा वाला जार है ना वो मैं ख़राब कर चुकी हूँ। धनतेरस के टाइम में जो साबुत वाला हल्दी आता है ना वो मैं लेकर आई थी, तो मैं सोची हूँ चलो इसको है ना ग्राइंड करते हैं। तो मैं सबसे पहले अखोली के अंदर डाल के उसको कूट ली थी। कूटने के बावजूद भी ना मेरा जो छोटा वाला जार है ना वो पूरा फट गया है। मतलब कि 30 रुपये का हल्दी पीसने के लिए मैंने अपना एक जार मैंने ख़राब कर दिया है। और मैं मिक्सर लेके बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, सिर्फ 3 साल ही मेरे मिक्सर के हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं सोची हूँ नेक्स्ट टाइम से धनतेरस के टाइम में है ना मैं जो हल्दी ये साबुत वाला है ना वो नहीं लाने वाली हूँ, पाउडर वाला ही ले आऊँगी। क्योंकि इससे नहीं तो लाने के बाद इसको वेस्टेज ही होगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होगा तो फिर फेंकना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने सोची हूँ चलो पाउडर वाला लेकर आएंगे। तो अभी देखिए मैं जो कपड़े वगैरह जो धोई थी ना वो सब अच्छे से ड्राई हो गया है। और नीचे का जो स्टैंड आप लोगों ने देखे ना, पहले से कपड़े लगे हुए हैं, मैं बता रही थी ना कपड़े नहीं सूखे थे, तो वो सब मैंने नीचे में रख दी हूँ। और जो मेरे सूखे नहीं थे, मैं फोल्ड नहीं की थी ना, वो देखिए ये मैंने एकदम पहले में उसको लगा दी हूँ, तो है ना सूख जाएंगे। और वैसे भी बारिश हो रहा है ना 2 दिन से, पहले तो कपड़े सूखने वाले नहीं है और कपड़े नहीं धोए तो भी नहीं चलने वाला है। और देखिए नारियल का लड्डू मैंने रेडी भी कर दी थी, आप लोगों को दिखा रही थी। अभी है ना ठंडा हो गया है तो मैं बॉक्स के अंदर रख दूँगी। तो मैं 1 केजी का जो बॉक्स है ना उसके अंदर डाली हूँ, तो फिर है ना वो थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब भर गया है। तो मैंने और एक छोटा वाला मैं जिसमें गुड़ रखती हूँ ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे मुझे एक लड्डू दो, मैं खाऊंगा। तो फिर मैं उनको एक लड्डू दी और लड्डू का जो बॉक्स वगैरह उनको सही जगह पे रखी हूँ। और अभी देखिए फिर से मैं बाहर आई तो बारिश, अभी ज़ोरों से बारिश होने लगा है। तो है ना वैसे बारिश होते रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे है ना बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा आके है ना बाहर में आके खड़ी रह जाती हूँ, थोड़ा सा देखती रहती हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी ठंडी के टाइम में बारिश हो रहा है, कैसा मौसम हो गया है ना। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय।